हनति हनता। बोले धर्म की रक्षा अगर हम करेंगे तो वह धर्म हमारी रक्षा करेगा, ये वेद कहता है। एक बात। दूसरी बात, धर्म होगा और हो सकता है शायद कुछ पाप भी कम हो कथा के माध्यम से। तो ये तो कल्याणिक विषय हुआ, धर्म हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सबका कल्याण हो, सबको मुक्ति मिले, सबको आनंद की प्राप्ति हो। इसके साथ साथ कितने लोगों का काम होता है इस कथा के माध्यम से। ब्राह्मणों का कर्म चलता है, जो ब्राह्मण कर्म करते हैं, ब्रह्म कर्म ब्राह्मण, उनका कर्म होता है। एक बात, जो हमारे संगीत वाले आते हैं, संगीत वालों का भी कार्य, सबका घर परिवार होता है। ये साउंड है, ध्वनि यंत्र, इसके बगैर भी कुछ काम नहीं, क्योंकि भाई इसके बगैर कैसे कौन बोलेगा। पहले तो ये थे ही नहीं, तो ऐसे भी चलता था। बहुत ज्यादा साल नहीं हुए, हमें भी ध्यान है, तब से ये अच्छे से प्रारंभ हुआ है साउंड का। और बताइए, आप सभी को, भक्तों को बैठने के लिए, श्रोताओं को बैठने के लिए एक सुंदर एक पंडाल बनाया जाता है, बढ़िया सुंदर छांव करके बनाई जाती है, टेंट लगता है, टेंट वालों का भी उसमें कितने लोगों का कल्याण होता है। अब ये तो यही है कि बात, कहीं बाहर कथा होती है किसी गांव में, तो अन्यत्र दूर दूर से लोग आते हैं, तो जो टेम्पो रिक्शे चलते हैं तो उनका भी कल्याण होता है। बोलो राधे राधे, होता है कि नहीं। तो इस कथा के माध्यम से कितने लोगों का कार्य होता है। तो ये ठाकुर जी की कृपा है कि बोले एक कार्य से कई लोग जुड़े हुए होते हैं। तो कार्य वास्तव में वह सही है जिसके एक कार्य से कई लोग जुड़े हैं। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। मुझे दास बना कर रख लेना। ठाकुर जी का भक्त कहता है, कन्हैया मुझे अपना दास बना करके रख लो। आपने बड़े से बड़े पापी तारे हैं, तो शायद उनमें एक मैं भी हूं, तो मेरा भी कल्याण हो। तो कहते हैं इस सप्ताह यज्ञ की कथा के माध्यम से बड़े से बड़े पापी भी तर जाते हैं। ऐसी यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। सनत कुमार ऋषि नारद जी को बताते हैं, नारद जी के माध्यम से भक्ति देवी आदि ज्ञान वैराग्य को जब कथा सुना रहे होते हैं, तो बड़ी सुंदर कथा कहते हैं। क्या कहते हैं नारद जी, यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अन्यत्र पुराणों में क्या लिखा हुआ है। बोले आजन्म मात्रमप्ये सठेन किंचित। ध्यान से सुनना, भागवत क्या कहती है। आजन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित चिंतम विदाय सुख शास्त्र कथान पीता। बिल्कुल बिखरे हुए शब्द है। और क्या, चांडाल बच्चे खरपत्यन नेत्र गीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। क्या बोले महाराज, आजन्म मात्रमपि, इस संसार में जो जन्म लेकर के आया है, आजन्म मात्रमपि एन सठेन किंचित। अगर किंचित हे सठ उठ, कैसा बैठा है, संसार में आया किस लिए आया है। क्या तेरे कान है, क्या सुनता है। या इस संसारिक कार्य को सुनने के लिए ही कान है। ये सारी योनियां करती है, मैं हर कथा में बोलता हूँ, सभी सुनते हैं। ये मेरी, मैं बोल रहा हूँ वही बात नहीं, अन्यत्र सभी प्रवक्ता बोलते होंगे और अन्यत्र हर कथा में यही विषय आता है। एक मानव मात्र ये जो जीवन है जो हम जी रहे हैं, क्या ये हमें खाने पहनने सोने और घूमने के लिए ही है। ये हर योनियों में होता है। जान भर भी खाते हैं, भोग करते हैं, निद्रा करते हैं, लेकिन हम मनुष्यों को क्या दिया है, बुद्धि विवेक, ये अपना कल्याण कर ले। अभी तक तो तू भटक रहा था, अब तू अपनी स्थिति में आया है, अब जाकर के तू अपना कल्याण कर ले। सबके लिए किया है, दूसरों के लिए किया, परिवार के लिए किया, दुनिया के लिए किया, संसार के लिए किया, अरे अपने लिए क्या किया है। अपने लिए अब मौका मिला है। चांडाल बच्चे खर बोले, जो इस संसार में आकर के चित्तम विदाह सुख शास्त्र कथा न पीता। बोले संसार में आकर के अगर किसी ने
इस कथा का पान रसपान नहीं किया, एक बार भी अगर कथा का रसपान नहीं किया, इन कर्ण रंध्रों ने अगर कभी कथा श्रवण नहीं की, तो तू चांडाल के समान है। चांडाल बच्च खर की तरह इधर उधर फुदक कर भागते रहता है, इससे तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। खरगोश कभी एक जगह पर नहीं रुक सकता है, इधर उधर फुदक फुदक कर भागता रहता है। ऐसे भी हम संसारी प्राणी जो होते हैं, इधर उधर यहाँ वहां हर जगह शांति की खोज में फिरते रहते हैं। यहाँ शांति मिलेगी, यहाँ मेरा कल्याण होगा, यहाँ मुझे सुख मिलेगा, यहाँ मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन उसको कहीं खुशी नहीं मिलती है। उसको अगर कुछ खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी और कल्याण होगा, तो ठाकुर जी के दरबार में, ठाकुर जी की कथा से ही उसका कल्याण होगा। चित्तम विदाह सुख शास्त्र कथा न पीता। अगर उसने कभी जीवन में कथा का रसपान नहीं किया, नास्तिक है, उसका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। एक जन्म क्या 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा, तेरा कभी कल्याण नहीं होगा। कैसा है वो? चांडाल बच्च खरवतन तेन नीतम। बताइए, हम मनुष्य हैं, क्या चांडाल कहलाने के लिए यहाँ पर आए हैं? ये मैंने, इस शास्त्र कहता है, सम्मुख श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये कहती है। मैं एक भी बात मिथ्या नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि अपने आप से कुछ शब्द बना करके कह दूं। जो मैंने पढ़ा है, जो समझा है, जो गुरुजनों से जाना है, भाई आपके सामने रखा हुआ है। पद्म पुराण रचित महात्म की ये कथा में बताया गया कि ऐसा है वह व्यक्ति संसार में। अब आप बताइए, जब ना सुनकर के ऐसा हो सकता है, जो व्यक्ति दूसरों को धर्म कर्म करने में रोकता है, ठाकुर जी की कथा होने से रोकता है, ठाकुर जी की कथा में अवगुण निकालता है, लोगों को रोकता है, उसका क्या होगा बताइए। अभी आप सभी मोबाइल यूज करते हैं, आप उसमें देखिए श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज, उनकी कथाएं डली होती हैं। वह स्वयं कथा नहीं करते हैं, लेकिन जो भक्त कुछ उनसे पूछते हैं, उनके विषय पर चर्चा करते हैं। बड़े ही सुंदर, बड़े ही तपस्वी, महान विद्वान श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज। पंडित जी वह बताते हैं कि संसार में आए हुए प्राणियों को क्या करना चाहिए। तो क्या बताते हैं? मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। ध्यान देना, क्या है? बोले उसका जन्म मिथ्या है मात्र। बताइए, संसार में हमारे बहुत से प्राणी आते हैं, रहते हैं, जीवन जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं और मर जाते हैं। जीवन में क्या किया? बोले कुछ भी नहीं। आए थे, खाए, पिए, रहे, घूमे और चले गए। ऐसे जीवन का क्या महत्व? कम जियो, अच्छा जियो, कम खाओ, अच्छा खाओ। तो कम जीना, ऐसे बड़े बड़े महान पराक्रमी योद्धा भगत सिंह जैसे कम आयु में चले गए, लेकिन कुछ करके तो गए, आज भी उनका नाम है। कम जिए, लेकिन आज भी उनका नाम है। बताइए, है या नहीं? आज भी उनका नाम है, क्योंकि वो कम जिए हैं, लेकिन कुछ करके गए हैं, कुछ अच्छा करके गए हैं। अरे हम भी इस संसार में आए हैं, कम जीना, परंतु बहुत अच्छे से जीना, कुछ अच्छा करके जाना। कुछ अच्छा अलग से ना कर पाओ, कम से कम स्वयं का कल्याण तो कर लेना। तो मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। क्या किया है उसने? स्वयं ने तो दुख भोगा है, लेकिन उसकी जननी को भी उसने केवल अपने जन्म का दुख ही दिया है। क्यों? गर्भवास सबम दुखम न भूतो न भविष्यति। इस गर्भावास में माता को कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है, वह माता ही जानती है। तो उसने अपनी जो जन्म स्थिति में जो माँ को पीड़ा दी है, बस मात्र माँ को पीड़ा ही दी है, और उसने कुछ सफल नहीं हुआ वह आकर के। अगर सफल होना है तो क्या? ठाकुर जी की कथा का रसपान करना है, ठाकुर जी के गुणगान करने। कहते हैं 24 घंटे दिन में दिए हैं, अरे 2 घंटे भी नहीं, अगर 2 मिनट भी ठाकुर जी का स्मरण कर ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा। एक घड़ी आधी घड़ी आदौ में पुनिया। केवल एक घड़ी भी ठाकुर जी का नाम स्मरण सच्चे मन से ले लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो उसने केवल अपनी माता को दुख दिया है अपने जन्म पर। ये मैं नहीं, ये सनत कुमार ऋषि नारद जी को बताते हैं कथा में। ऐसी बड़ी ही विचित्र सुंदर श्री भगवत कथा है। और क्या कहते हैं? एनस्तुम सुख कथा वचनम न किंचित और धिक्तम नरम पशु समम भो भार भूता। इस संसार में केवल भार बढ़ा रहा है वो पृथ्वी पर।
भाई ये पृथ्वी पर भार तो होता है, ये माता पृथ्वी है, इन पर भूमि भार होता, यानी धिक जम नरम पशु समम, वह पशु के समान विचरण करता है। पशु का कार्य क्या है, आया किसी ने डंडा इधर मार दिया तो उधर भाग गया, उस खेत के दूसरे किसान ने डंडा मारा तो दूसरे के किसान में चला गया, घर आया बांध दिया गले में धागा बांध के रखा उसको, जब मन किया खाने डाल दिया और जब मन किया पानी पिला दिया। बस पशु के समान इधर उधर विचरण कर रहा है और उस भूमि पर केवल भार बन के विचरण कर रहा है। ऐसा मत कहना कि मैं कुछ आपको डरा रहा हूं, ये सच्चाई है, केवल आप लोगों के लिए नहीं है, जो इस चीज से दूर रहते हैं। किंचित शब्द सबसे पहले क्या लिखा गया है, आ जन्म मात्रमपि एन सठेन किंचित। हे सठ, क्या किंचित भी तेरे पास समय नहीं है भगवान का नाम लेने के लिए? किंचित मात्र थोड़ा समय। अरे हम तो 7 दिन तक कथा सुनते हैं ठाकुर जी की, तो हम आपका कल्याण क्यों नहीं होगा? जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े महान पापी तरे हैं तो हम क्यों नहीं तरेंगे? तो बस विनती यही है कि कभी धर्म के काम में टांग मत अड़ाना। नहीं तो आजकल आप जो देखते हो ना, स्टेशन पर, चौराहों पर जिनके पैर नहीं होते हैं, ध्यान देना, इनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, क्या है? ये सब उनके किए हुए कर्मों का फल है। कभी दान नहीं दिए हाथों से, बोले जो हाथ कभी दान नहीं कर सकते, भगवान कीर्तन में ताली नहीं बजा सकते, वह हाथ किस काम के? तो अपने कर्मों का फल भोगते हैं। पैर नहीं है, बोले कभी चल करके उन पैरों से कथा सुनने नहीं गए, कभी तीर्थ यात्रा नहीं की उन पैरों से, तो बोले ऐसे पैरों का काम ही क्या है? तो वह भी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। बोलो राधे राधे। हमें बार बार धन्यवाद देना चाहिए। क्या? बोले ठाकुर जी ने हमें सशरीर पूर्ण संपूर्ण किया है, हमें बड़ी सुंदर आंखें दी हैं जिससे हम संसार के बड़े चित्र विचित्र देखते रहते हैं, बड़ी सुंदर शरीर दिया है, सुंदर ये जो हाथ है, पैर है, बढ़िया सुसज्जित हमें संपन्न बनाया है, स्वस्थ बनाया है। बताइए इससे बड़े बड़भागी हम क्या होंगे? ठाकुर जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी हमें। किसी किसी के कान है लेकिन सुनाई नहीं देता। अब बोले कहां से कथा सुने? अरे हम तो बड़े भागी हैं कि हमें ठाकुर जी ने बड़े सुंदर कान दिए हैं। एक बार राधे बोले 10 बार राधे राधे सुनाई देता है। बोले राधे राधे। ऐसी ठाकुर जी की अद्भुत श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा है। कथा के नियम बताए। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यकम, नोपवासो वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। ऐसी बड़ी बड़ी सनत कुमार ऋषियों ने बड़े ठाकुर जी को कथा सुनाई कि नारद जी इस प्रकार एक कलियुगी प्राणी ठाकुर जी की कथा को सुनकर के मोक्ष की प्राप्ति करता है। बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण किया। अग्रिम कथाओं के लिए बड़ा ही सुंदर स्थल आप सभी को बताया था जिसका नाम है नैमिषारण्य। उस नैमिषारण्य तीर्थ में बड़ी ही सुंदर ठाकुर जी की कथा का गुणगान कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज। 88,000 ऋषिजन उस स्थान पर एक साथ विराजमान होकर के केवल मात्र एक सौनक जी महाराज खड़े होकर के प्रश्न करते हैं और सूत जी महाराज उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कहते हैं प्रश्नों का उत्तर, प्रश्न कहने से पहले ठाकुर जी का बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण कर लें। जिस कथा को हम कह रहे हैं उसका मंगलाचरण किया श्री सूत जी महाराज ने। क्या मंगलाचरण है, बड़ा ही सुंदर। आइए हम सब बढ़िया सुंदर मंगलाचरण को श्रवण करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुवेख्या स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा भावना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। कितनी सुंदर वंदना। जितने भी देवी देवता हैं सब विस्मय में पड़ गए।
सभी टकटकी लगा करके देख रहे हैं। बोले व्यास जी ने ये 18वां पुराण की रचना की है और अब सूत जी महाराज इसका वर्णन कर रहे हैं। पता नहीं अभी तक बना हुआ पुराण था, सुना नहीं था। आज मंगलाचरण सुन रहे हैं सभी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवता सुन रहे हैं। ध्यान देना, मैं ध्यान देने के लिए इसलिए कहता हूं, कभी कभी ये माइक गला खींचने लगते हैं तो इतना बोलते हैं, चिल्लाते हैं, तो सोचते हैं कम से कम आप सुन लो। गला खिंच रहा है, जल रहा है, कम से कम आपको ही फायदा मिल जाए। बोले राधे राधे। तो ये ठाकुर जी की कथा है, 2-3 घंटे की बात होती है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो, कुछ भी सुनो, आगे बात आएगी ध्यान का क्या महत्व है। और ये एक बात भी बता दूं, भले यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, कम लोग इसलिए हैं क्योंकि बुलाए कम लोगों को था। बोलो राधे राधे। आप बोले कम कैसे, अभी बताने वाले हम कैसे कम लोगों को। तो ध्यान देना, क्या मंगलाचरण, सभी देवता देख रहे हैं मंगलाचरण हो रहा है, शायद हमें जाना पड़ जाए। सभी बिल्कुल एकदम तैयारी में है, सभी देवता एकदम तैयारी में है। बोले मंगलाचरण किया, हमें बुलाया है। तो बोले क्या, बोले जन्माद्यश्यतो वयादितरतस्, बोले जिसके जन्म का कोई पता नहीं है। जन्माद्यस्य हो, जन्म तो लिया है लेकिन पता नहीं कैसे। बोले कहीं लिखा हुआ है कि भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते, लेकिन भागवत में गर्भ स्तुति भी है। बताओ, जिस गर्भ को लोग भला बुरा कहते हैं उस गर्भ की भी स्तुति है। गर्भ कोई छोटा मोटी चीज नहीं है, मंदिर है साक्षात। भले उस गर्भ में बड़े बड़े भक्त, परमात्मा भी उस गर्भ की स्तुति करते हैं, देवता उस गर्भ की स्तुति करते हैं। बोले उसका पता नहीं है कैसे जन्म लिया। अद्यस्यतो वयादितरतस् ऊर्जार्थे सुविज्ञः स्वराट, वह चतुर्वर्णों का स्वामी है और अपने रूप में स्थित है। रूप कैसा है, ध्यान देना, एक बढ़िया सुंदर चित्र बनाया गया है जिसमें संपूर्ण कला दर्शाई गई है, लेकिन उसकी जो पहचान कहां से, बोले मुखमंडल से होती है। तो बोले उसकी मुख की आकृति ऐसी बनाई गई है कि जिसकी पहचान नहीं कर पा रहा कोई। बोले कैसे, बोले जिसको सुन करके, जिसको देख करके, ध्यान देना, कौन, कोई छोटे बड़े राजा महाराजा आप और हम नहीं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कभी। बोले कौन, बोले ब्रह्मा आदि कभी भी, जिसके कर्म को देख करके। बोले कैसे, बोले ब्रह्मा जी भी उनके कर्म को देख करके मोहित हो गए। बोले ये कृष्ण है, ये भगवान है, ये तो भगवान नहीं हो सकते। बताओ, ये गांव के गवार ग्वालों का जूठन खाते हैं, ये कैसे परमात्मा है। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। तो बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो वही हंतिय सूरया, मोह को प्राप्त हो गए बड़े बड़े सूरवीर भी। तेजोवारी व्रताम यथा विनिमयो, जिनका तेज कितना है, बोले करोड़ों सूर्य के समान। बोले एक सूर्य है, आप एक सूर्य की तरफ देख सकते हैं क्या। आपने महाभारत में देखा होगा, जब भगवान पांडवों के यहाँ पहुंचे शांति दूत बनकर के, जब दुर्योधन ने कहा इनको बंदी बना लो, शांति दूत को, कृष्ण को बंदी बनाओ, तो भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। तो वहां पर सबकी आंखें चकबका गई, कोई कुछ देख ही नहीं पाया। ऐसे वह भगवान है, तेजो वारिमृताम यथा विनिमयो। और बोले क्या, बोले त्रिसर्गो मृषा, जिनके कंट्रोल में क्या है, बोले तीनों ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। जिनके कंट्रोल में तीन ताप हैं,
जिनसे हम परेशान हैं। बोले तीनों तापों से हम परेशान हैं, देह से, देवताओं के ताप से और भौतिकताओं। बोले जिसके कंट्रोल में ये तीनों हैं। क्या बोले यत्र सर्गो में सा, और क्या बोले धावना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। आप देखना भगवान की छवि को, बोले भगवान अवतार लेकर के आए हैं। हम आपका जब कुछ छोटा सा काम बिगड़ जाए हम बड़े दुखी हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। बोले भैया बड़ी टेंशन है। अब उस टेंशन में देखिए हमें तो टेंशन है, लेकिन कोई व्यक्ति बड़ी खुशी से आ रहा है। ध्यान देना, कोई व्यक्ति आपका मित्र बड़े बढ़िया खुशी खुशी आ रहा है। बोले चलो सामने मित्र दिख गया, अच्छी कुशल क्षेम पूछेंगे। अब जैसे ही मित्र से भेंट हुई, बोले अरे मित्र क्या बात है, तो मित्र तो बड़ी टेंशन में है। तो मित्र ने कहा अरे भैया क्या बताएं, हम बड़ी टेंशन में हैं। अब जो सामने वाला बड़ा खुशी में था ना, बड़ी सुख में था, वो भी टेंशन में। क्यों? क्योंकि भाई सामने वाला टेंशन में आ गया। लेकिन परमात्मा जो है वह कभी टेंशन में नहीं आते, हमेशा उनकी छवि को देखो, वह मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो बोले क्या? बोले ऐसे उस परमात्मा का क्या नाम दिया? बोले सत्यम परम धीमहि। बोले ऐसे परम सत्य देवता को हम प्रणाम करते हैं। बोली भागवत महापुराण की जय हो। अब जैसे सुना सत्यम परम धीमहि, अब सभी देवता रह गए। बोले भाई इसमें किसी का नाम नहीं आया, आपको नाम सुनाई दिया इसमें किसी का? इस वंदना में किसी का नाम नहीं है। अंत में वंदन किसको कर दिया? बोले सत्यम परम धीमहि। बोले सत्य की वंदना हुई है। अब बोले सत्य कौन है? सत्य क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वास्तव में अगर कोई धर्म है तो वह सत्य है। अब बोले सत्य, बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम। जो तीनों कालों में सत्य होता है ऐसे परमात्मा। तो जो अब सब सोच रहे हैं हमारा नाम तो लिए ही नहीं, हमारा नाम तो लिए ही नहीं, परंतु परमात्मा नारायण स्वरूप श्री कृष्ण ने सोचा जो नाम किसी का नहीं वो नाम हमारा है। तो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कन्हैया पधार गए। तो क्या आया? जो सत्य की बात हुई तो आगे बोले सत्य को धर्म से जुड़ा गया। कैसे? बोले धर्म प्रोंजित कैत्रबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। बोले ये जो भागवत कथा हो रही है, प्रवचन हो रहे हैं, वह धर्म है। अब ये समझ में किसको आएगा? मैंने कल भी बोला था, जो अपनी अहंता को, अपने अभिमान को, अपनी झोली को घर खाली करके आएगा और कथा में खाली झोली लेकर के आएगा तो भर के लेकर के जाएगा। तो बोले निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर होना चाहिए। अच्छा, आप मत्सर का मतलब समझे? मत्सर क्या होता है? मत्सर या मच्छर। बोलो राधे राधे। अब आप कुछ करने के लिए बैठे हो, मान लीजिए कुछ राइटिंग करने के लिए, कुछ लिखने के लिए भी आप बैठे हैं या भजन करने के लिए बैठे हैं और कोई मच्छर आए, आप ध्यान लगा करके बैठो। जब मच्छर कान के यहाँ करके बहुत तेज बोलता, भिंग की आवाज आती है ना, तो आपका मन नहीं लगेगा, इधर उधर हाथ जाएगा भाई मच्छर को भगाने के लिए। तो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं कि नहीं? आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है भाई। आप कुछ भी काम कर रहे हो, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति, अब भाई मच्छर है आपको परेशान कर रहा है, तो आपका मन नहीं लग रहा है। ऐसे ही कथाओं में क्या अंदर एक मच्छर है। कौन सा? बोले मात्सर्य निर्मत्सराणाम सताम। उस मच्छर को भगाना पड़ेगा पहले तो, जो अंदर मत्सर है, अभिमान। कैसा? अज्ञान ध्वांत विध्वंसो। अज्ञानता का, मोह का, ममता का, अहंता का, इस मत्सर को दूर करना पड़ेगा। अब ये मत्सर कैसे दूर हो? बोले ठाकुर जी की कथाओं का गुणगान करेंगे तब जाकर के। तो बोले क्या करें? बोले श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। ये जो भागवत कथा है, महामुनि श्री सुखदेव जी ने जिसका रचन किया है, उस कथा को श्रवण करना पड़ेगा। किंबा परैरीश्वति
तो क्या ठाकुर जी के उस गुणगान का नाम करना पड़ेगा, ठाकुर जी का गुणगान करना पड़ेगा, कथा श्रवण करनी पड़ेगी। तो कैसे? बोले ठाकुर जी का आप चिंतन करोगे, आपके हृदय में, कहते हैं हृदय एक है, आप उसमें किसको बिठा लेंगे? उस मत्सर को भगा देंगे, ठाकुर जी आ जाएंगे। अगर उस मान लीजिए किसी होटल में आप जाएं, वहां कोई रूम में कोई पहले से दूसरा ठहरा हुआ है, आपको वो रूम नहीं मिल सकता, मिलेगा क्या? ऐसे ही हमारे इस अंतर हृदय में एक रूम है, उसमें आप ठाकुर जी को पहले बिठा लो तो कोई मात्सर्य अपने अंदर आ ही नहीं पाएगा। तो कहने का भाव क्या है? बोले सत्यो हृदय बरोधते त्रिकृत भी, श्रद्धे हृदय बरोध कृत भी। हृदय में आप ठाकुर जी को अवरुद्ध कर लीजिए। अवरुद्ध का मतलब क्या होता है? अवरुद्ध का मतलब क्या होता है? कैद करना। अंत हृदय में श्रद्धो हृदय बरुद्धते, हृदय में अवरुद्ध करना। अवरुद्ध का मतलब होता है कैद कर लेना। तो बोले ठाकुर जी को विराजमान कर दो, ठाकुर जी को कैद कर दो। लेकिन कैद में फर्क है, कैद में फर्क होता है, ध्यान देना। किसी जेल में एक जेलर होता है और एक दूसरा कौन? कैदी होता है कि नहीं? अब कोई व्यक्ति आपसे कहे, बोले जेल में कैदी अवरुद्ध है, यानी संस्कृत भाषा में अवरुद्ध यानी कैद है, ठीक है, अवरुद्ध हो गया। और अब कोई आप किसी से कहो, बोले भाई जेल में जेलर विराजमान है। जेलर कहाँ है? बोले जेल में विराजमान है। ध्यान देना, जेलर कहाँ है? जेल में विराजमान है। आपने जेलर को तो विराजमान बोल दिया, कि कैदी को विराजमान बोल सकते हैं? बोले भैया कैदी, बोले कैदी जो है वह जेल में विराजमान है। नहीं, कैदी विराजमान नहीं है, कैदी कैद है। कैद में और विराजमान में ये फर्क है। जेलर साहब जब चाहे बाहर आ सकते हैं, जो चाहे वह कर सकते हैं, लेकिन कैदी नहीं कर सकता। इसलिए कैदी अवरुद्धते हैं, ठाकुर जी विराजमान, अवरुद्ध कर लो, कैद कर लो उनको, कभी निकल ना पाए। श्रद्धो कब करने? श्रद्धो हृदय बरुद्धते कृतभी शुश्रूषित तत्क्षणात्। जैसे ठाकुर जी के बारे में सुना, सच्चा प्रेम क्या है? जिसकी अच्छाई के बारे में सुन लिया, तुरंत अपना बना लिया। बोलो राधे राधे। आप मान लो कि वास्तव में जो हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, उद श्रवण रंध्र यही भवन समाना। ये कान किसी काम के नहीं है अगर ठाकुर जी की कथा नहीं श्रवण की तो बोले ठीक है, मान लिया, करेंगे। लेकिन ये आया कहां से? बोले निगम कल्पतरोर गलितम मुखम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो राधे राधे। मैंने कहा था ना कम लोगों को, तो अब विषय वह है। बोले क्या है ये? बोले निगम। निगम का मतलब होता है वेद। बोले वेद रूपी वृक्ष है। वेद क्या है? वृक्ष की जड़ है। हमारे वेद एक वृक्ष, जड़ से निकलकर वृक्ष बना। उस वेद रूपी वृक्ष का जो फल है ना, पका हुआ फल, बोले वह है भागवत महापुराण। कैसे? बोले निगम कल्पतरोर गलितम मुखम। उस वृक्ष के द्वारा एक वृक्ष बना, डालियां आई, पत्ते आए, फूल आए, उसके बाद में फल आया, और वह फल समय रहते हुए पक गया। उस फल में क्या है? बोले रसो वैसः रसानाम छंदसामपि। उसमें क्या है फल में? बोले रस भरा हुआ है। ध्यान से सुनना, गहन विषय है। तो निगम रूपी उस वृक्ष का फल है भागवत। बोले कैसे? बोले भाई कोई वृक्ष से फल आता है, अब नीचे जब गिरा तो रस वाला फल है, फूट गया होगा। ऊपर से रस वाला फल जो है वह नीचे जमीन पर जब गिरा तो फूट गया होगा। बोले नहीं, ये फूटा नहीं है। बोले क्यों नहीं फूटा? बोले इसलिए नहीं फूटा क्योंकि ये शाखा दर शाखा आया।
शाखा दर शाखा। बोले कोई फल वहीं वृक्ष पर गिर जाए, फिर डालियों के माध्यम से खिसक कर नीचे आए और पत्तों पर गिरे, डालियों पर गिरे, आराम धीरे धीरे आकर के वृक्ष के माध्यम से नीचे आ गया। तो बोले सीधा जमीन पर नहीं गिरा, इसलिए फूट नहीं पाया, संतों ने फूटने नहीं दिया। बोले कैसे? बोले यह श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी थी भगवान नारायण के पास में। भगवान नारायण ने अपना शिष्य बनाया ब्रह्मा जी को, उनको दे दिए 4 श्लोक। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दे दिए 4 श्लोक। नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोक दिए। व्यास जी ने 4 श्लोकों के माध्यम से बृहद भागवत का विस्तार कर दिया। 18,000 श्लोक बना दिए भागवत जी के। तो बोले ये नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पे अटका, और ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर टपका, और नारद जी की शाखा से टपका तो ये व्यास शाखा पर अटका, और व्यास शाखा से टपका तो सुखदेव जी की शाखा पर अटका। और सुखदेव जी के माध्यम से ये फल जैसे आया तो उन्होंने उस फल के रस को निचोड़कर थोड़ा परीक्षित जी को, और परीक्षित जी के माध्यम से संपूर्ण संसार में सभी भक्तों को, आप जैसे भक्तों को, समस्त भगवान के भक्तों को यह रस प्राप्त हो गया। शाखा दर शाखा कैसे हो गया? बोले ठीक है, ये रस आ गया, आपने फल बता दिया, तो बोले क्या करें अब इस रस का, इस फल का क्या करें? बोले निगम कल्पतरोर गलितम मुखम सुख मुखाद अमृत द्रव सुख मुखाद अमृतम। बोले भाई ये फल आपने बता दिया बिना चखे ही, बिना चखे बता दिया कि ये फल में जो रस है वह बहुत मीठा है। बोले कैसे? बोले वो इसलिए बता दिया। बोले बिना चखे फल का कैसे पता, उस रस का कैसे पता कि खट्टा है कि मीठा है? बोले सुख मुखाद अमृतम। बोले सुखदेव का मुख लग गया इसलिए विश्वास हो गया। आप सभी जानते हैं सुख यानी तोता होता है, तोते का मुंह जिस फल में लग जाता है वह कहते हैं मीठा होता है। या तो चाहे ये मान लो कि तोता उसी फल में मुंह लगाता है जो मीठा हो, तो गारंटी हो गई है सुखदेव जी का मुख लगने से वह फल मीठा हो गया है। तो क्या करें? अमृत द्रव संयुतम। क्या करता है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। ये रस है तो इसको पियो, पिबत भागवतम रसमालयम। बोले ठीक है, फल बताया है, पी लिया। किसको पीना है? पिबत भागवतम रसमालयम रसिका। किसको पीना है? रसिक जनों को। मुँह रहो। बोले एक बार पिए, कितनी बार पिए? बोले भाई 8 साल हो गए पीते पीते। कितने? 8 वर्ष हो गए पीते पीते। कितना पिए? बोले मुँह रहो, बार बार पियो। ये रस ऐसा है जिसको जितना पियोगे उतना आनंद मिलेगा। ठाकुर जी की कथा ऐसी, उसको जितना पियोगे उतना आपको आनंद प्राप्त होगा। बोले यह तो भागवत है, कथा है, आपने इस फल को पीना बता दिए। बोले आप कथा की बात कर रहे हैं तो इस कथा को पिए कैसे? ध्यान देना विषय। बोले कथाओं को तो सुना जाता है लेकिन पिबत क्यों बोला? भाई कथा है तो श्रुत भागवतम बोलना था। बोले नहीं, उसको पिबत बोला है। क्यों बोला है पिबत? क्योंकि भगवान कहते हैं, सुखदेव जी जानते हैं कि भाई अगर किस चीज को हम सुन लें तो सुन करके वह इस कान से सुन, इस कान से निकल जाए, लेकिन जो चीज पी ली जाए वह अंतर हृदय में उतर जाती है। बोले राधे राधे। तो इसलिए इसको पीना बताया। तो बोले किसको? बोले रसिक जनों को, भावुक जनों को। बोले अच्छा? बोले हाँ, सुखदेव जी ने सोचा कि इस को पिलाने के लिए केवल रसिक जनों को और भावुक जनों को ही बुलाया है। क्यों बुलाया है? आप ध्यान देंगे। कहीं आप तीर्थ यात्रा में वृंदावन आदि बनारस कहीं भी जाएं, जगह जगह पर देखना गर्मियों में प्याऊ लग जाती हैं पानी के लिए। लोग चिल्लाते हैं, कहीं लस्सी बकती है, कहीं छाछ बकता है, कहीं जल की व्यवस्था है। लोग बुलाते हैं, आइए आइए सुंदर जल है, आइए जल पीजिए। कोई व्यक्ति आया, जिसको प्यास लगी थी पिया और आगे बढ़े। एक व्यक्ति आया, बोले ये पानी काय का है? बोले महाराज बढ़िया सुंदर हैंडपंप का जल है ये।
अच्छा, हाँ। बोले ये जो पात्र में तुमने जल भर के रखा है ये धोया था? बोले हाँ, अपने हाथ से स्वच्छ किया था, इसको सुंदर ढंग से धुला था। बोले अच्छा, अपने हाथ धुले थे? बोले हाँ धुले थे। मतलब क्या हुआ इसका? क्या मतलब हुआ इसका? अरे जिसको आप पानी पीने के लिए बुलाए हैं उसको प्यास नहीं है, इसलिए वो इतने प्रश्न कर रहा है, इतने प्रश्न इसलिए कर रहा है। अगर जिसको प्यास हो, मान लीजिए कहीं आप बाहर रेगिस्तान में फंस जाएं, गर्मियों का मौसम हो, दूर दूर तक कहीं जल की व्यवस्था ना मिल रही हो, धोखे से कोई जल वाला मिल जाए, वहां पर मटके में जल लेकर के रखा हो, तो आप उससे जाकर के पूछेंगे ये मटका कब का है, जल कहाँ का है, कैसा भरा है, हाथ धुले हैं कि नहीं, पात्र का साफ है कि नहीं, कुछ नहीं पूछेंगे, केवल अपनी प्यास पर ध्यान देंगे और उसमें जो जल है वह पी जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस समय प्यास लगी थी, उस समय आपको केवल जल की आवश्यकता थी। तो सुखदेव जी ने सोचा अगर भावुक जन रसिक जन के अलावा अन्यत्र कोई श्रोता आ गया तो केवल प्रश्न करेगा, कथा को श्रवण नहीं करेगा। इसलिए रसिक जन को, भावुक जन को, जो कथा के रसिक हैं, जो कथा के भावुक जन हैं, वही कथा में आ पाते हैं। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी ने सबको न्योता ही नहीं दिया। बोले जो रसिक जन है भाई, अब आप सोच लो आप रसिक जन है कि नहीं, भावुक जन है कि नहीं, आस्तिक है कि नहीं। बोलो राधे राधे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठाकुर जी की कथा है, सबके लिए है, जिसके कानों में पहुंच जाए उसका भी कल्याण हो जाए। तो रसिक जनों का, भावुक जनों का स्वागत है। सुखदेव जी अपने बंदर में यही कहते हैं, त्वया खलु पुराणानि चेतिहासानि चानघ। बोले इतने सुंदर ये भागवत महापुराण की कथा है। जीवन में कुछ हो ना हो, कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन हम कोई धर्म नहीं करा सकते, हमारा सामर्थ्य नहीं है। केवल ठाकुर जी कथा का हम रसपान कर लें, कथाओं का श्रवण कर लें, इससे ज्यादा हमारे लिए और कुछ नहीं चाहिए जीवन के लिए। बोलो राधे राधे। ऐसी ये अद्भुत ठाकुर जी की लीला है, ठाकुर जी की ऐसी सुंदर कथा है। नेमिसे निवसक क्षेत्र, पुनः उसी निमिष क्षेत्र में पहुंचे सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं सौनक ऋषि कि महाराज कैसे इस संसार सागर से तरा जाए, और आपने इतनी सुंदर अद्भुत ये ठाकुर जी की कथा का रसपान हमें कराया है, ये रसपान किस प्रकार कैसे हुआ, और ये आपने सुखदेव जी के माध्यम से बताई। इस सुखदेव जी कौन है, आखिर सुखदेव जी कहाँ से आए? तो बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई। कहते हैं कि सुखदेव जी कौन है? बोले गोलोक धाम में भगवती श्री राधा रानी की गोद में विराजमान श्री सुख पक्षी के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर विराजमान हैं। और राधा रानी ने कहा, हे सुख तुम भूमि पर जाओ, धरातल पर जाओ, वहां जाकर के ठाकुर जी की कथा का गुणगान करो, ठाकुर जी के नाम का सबको बगान कराओ, सबको ठाकुर जी की कथा श्रवण कराओ। सुखदेव जी कहते हैं, माते ये जो संसार है इसमें मोह माया है। इस संसार में जब जैसे पहुंच जाओ तो मोह माया जकड़ लेती है। अभी तक मैं यहाँ हूँ जो आपके भजन करता हूँ, ठाकुर जी का भजन करता हूँ, लेकिन अगर मैं संसार में चला गया तो शायद संसार में जाकर के मुझे भी मोह ममता पकड़ दे। क्योंकि कहते हैं भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, जिम जी महिमा याद पुकारी, जिम जी महिमा याद पुकारी, जिम जी महिमा याद पुकारी। कहते हैं माते
भूमि परत भार ढावर पानी। जब ऊपर आकाश से जल की वृष्टि होती है ना, इतना शुद्ध इतना पवित्र कंचन जल होता है, लेकिन जैसे ही भूमि पर बह गिरता है तो कैसा हो जाता है, मैला हो जाता है, मिट्टी लग जाती है, मटमैला। लेकिन ऊपर से जब वो आता है बड़ा ही कंचन और सुंदर बन करके आता है। ऐसे ही गर्भ में जब संतान आती है तो भगवान का भजन करती गर्भ में, हे भगवान बड़ा कष्ट होता है मुझे इस गर्भ में, जल्दी निकालो। ठाकुर जी कहते हैं क्यों, इस संसार में आया है, कहते थे कि भगवान का भजन कर ले, ठाकुर जी का यजन कर ले, ताकि इस संसार में आना ना पड़े दोबारा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जीव क्या करता है, बोले बार बार जन्म लेता है, संसार की यातनाएं भोगता है, मर जाता है, पुनः पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेता है, मर जाता है। ठाकुर जी कहते हैं भाई भजन कर लेता तो ये मौका ही नहीं आता, ये कष्ट सहना ही नहीं पड़ता। बोले प्रभु क्षमा करें, इस बार मैं जरूर आपका भजन करूंगा, देख लो भाई। बोले जरूर भगवान, इस बार मैं आपका भजन जरूर करूंगा। बड़ी प्रार्थना करता है, ठाकुर जी कृपा करते हैं, ठीक है समय आया, 9 महीने पूरे हुए और गर्भ से बाहर। बोले शायद गर्भ के बाहर आकर भी शांति मिल जाए, क्योंकि वहां तो बहुत कष्ट था, लेकिन कहते हैं गर्भ से बाहर आकर भी शांति नहीं है। मोहे निशा जग सोब निहारा और देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। आया धरती पर अनेक प्रकार के सपने सजो लेता है, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, इस मोह रूपी निशाना। जिमी जी वही माया लिपटानी, जैसे वह जल मटमैला हो जाता है, ऐसे जीव जैसी धरती पर आया तो क्या, बोले माया जकड़ लेती है। राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। पिछलो जन्म में आगलो तेरो, 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 दो जन्म सुधर तो, राम नाम चित धर तो जो, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। पिछलो जन्म आगलो तेरो, 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 तू जन्म सुधर तो, राम नाम चित धर तर जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तर जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। कबीरा जी कहते हैं अरे भाई सठ मूर्ख, अगर तू राम का नाम लेता तो आज का जन्म, पिछले जन्म आगिलो तेरो, 2 जन्म सुधर तो, तेरे दोनों जन्म जो चल रहा है वो भी, और अगला जन्म भी सुधर जाता, सबर जाता। लेकिन भगवान का नाम तू भूल गए संसार सागर में आकर के। तो सुखदेव जी महाराज यही कहते हैं मैया मुझे माया पकड़ लेगी। माता राधा रानी कहती हैं हे सुख तुम जाओ संसार में, तुम माया का कोई असर नहीं होगा, कोई माया का खेल तुम पर नहीं होगा। आज श्री सुखदेव जी महाराज माता श्री
राधा रानी की आज्ञा पा करके संसार सागर में पधारते हैं। बोली सुखदेव जी महाराज की जय। अब यह ठाकुर जी की बड़ी अद्भुत लीला है। अब नारद जी एक बड़े विचित्र संत हैं जिनका नाम क्या है? बोले नारद। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। बोले जिसके अंदर नारम ज्ञानम अथाह ज्ञान भरा हुआ है, ददाति इति नारदः, वह ऐसे नारद हैं जो संसार को ज्ञान बांटते हुए घूमते हैं, जिनकी कहीं कोई दुश्मनी नहीं है। बोले देवताओं में जाते हैं, दैत्यों में जाते हैं, गृहस्थों में जाते हैं, सन्यासियों में, महात्माओं में, सब जगह इनकी प्रतिष्ठा है नारद जी। तो नारद जी ने बड़ी लीला की। बोले इस संसार में ठाकुर जी की कथा का नाम जप होना चाहिए, ठाकुर जी का प्रचार प्रसार होना चाहिए, कथाओं का प्रचार प्रसार। इसके लिए सुखदेव जी का आगमन बहुत जरूरी है। सुखदेव जी के आगमन के लिए बड़ी सुंदर लीला रची। क्या मन में विचार किया नारद जी ने? बोले मैं नारद हूं, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे ठाकुर जी की लीला का गुणगान हो। इसके लिए मन में विचार किया। बोले मैं लक्ष्मी नारायण में तो कई बार विवाद करा चुका, सीताराम जी में भी करवा दिया। बोले लेकिन भोलेनाथ और माँ पार्वती में कभी कोई विवाद नहीं हुआ, आज कुछ ऐसी लीला रखी। तो नारद जी मन में विचार किए और पहुंचते हैं कहाँ? भोलेनाथ कहाँ विराजमान है? कहाँ पर? कैलाश में। तो आज नारद जी कैलाश की ओर पहुंचते हैं। जाकर के जैसे कैलाश में पहुंचे और बाहर से आवाज लगाते हैं, जय श्री राम माता। माता पार्वती थी कैलाश में। बोले बाबा कहाँ हैं? बोले बाबा तो अपने स्थान पर हैं और ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, भजन में तप में लीन है। बोले चलिए कोई बात नहीं। बोले कैसे महाराज, कहाँ से भटके हुए आ रहे हैं, कहाँ से विचरण करते हुए आ रहे हैं, आइए विराजिए। बोले नहीं माता, बस ऐसे घूमते घामते यहाँ पर आ गए, आजकल वैसे भी आना जाना बंद कर रखा है। बोले क्यों, क्या बात है? बोले मैया बस कुछ नहीं, ऐसे ही। अरे बताइए क्या बात है, क्यों आना जाना बंद करके रखा है? आप तो ऐसे संत हैं, एक जगह विराजमान नहीं रहते, लेकिन आजकल आना जाना बंद करके क्यों रखा है? बोले माता क्या बताएं, आजकल किसके यहाँ जाएं? सबका जो प्रेम है ना वह बनावटी है। बोलो राधे राधे। सबके दो रूप हैं, दिखाई कुछ और देता है और वास्तव में है कुछ और। बोलो राधे राधे, है ना? सबकी स्थिति मन स्थिति है कुछ और दिखाई कुछ और देते हैं। सुर नर मुनि सबकी ही यह रीति, स्वार्थ लाग करहूं सब प्रीति। जब किसी का कुछ काम बनाना हो तो फिर देखो कैसी मीठी मीठी बातों के बाण चलाता है। क्यों? क्योंकि काम तो करवाना है। और जैसे काम हुआ, कौन, कैसे, कहां से? बोले राधे राधे। माता पार्वती बोलती हैं हाँ महाराज सही कह रहे हो आप, लेकिन क्या करें, इस संसार की रीति है। लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं महाराज। माता पार्वती कहती हैं हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। बोले क्यों? बोले हमारा परिवार बढ़िया है और सबसे बड़ी बात हमारे स्वामी बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा? बोले हाँ बहुत प्रेम करते हैं हमारे स्वामी भोलेनाथ, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि कभी तप करने के लिए बैठते हैं, भजन करने के लिए बैठते हैं, उस भजन में किस देवी देवता का, किस ईश्वर का दर्शन किया वो भी आकर हमें बताते हैं। गुरु जी ने कौन सा मंत्र दिया है, वह गुरु मंत्र भी गुप्त नहीं रखा। शास्त्र कहते हैं गुप्त रखना चाहिए, लेकिन नहीं रखते, वह भी हमें बता दिया। नारद जी कहते हैं मैया मेरे बड़े भाग में आपके यहाँ पर पधारा और बड़ी सुंदर बात आपसे सुनी मैंने कि आपके स्वामी आपको बड़ा ही प्रेम करते हैं। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि माता भोलेनाथ आपसे बड़ा ही प्रेम करते हैं, अद्भुत प्रेम करते हैं। ये बहुत खुशी की बात है भाई, ये बड़ी अच्छी बात है कि किसी के पति देव किसी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करें। बोले इससे बड़ी क्या बात हो सकती? बोले राधे राधे। ऐसा परिवार तो सब चाहते हैं कि भाई बड़े ही प्रेम से रहे।
तो फिर मैया एक बात पूछे। बोले हाँ बताइए। बोले अगर इतना प्रेम करते हैं भोलेनाथ आपसे तो कभी आपसे कोई बात नहीं छुपाई है? बोले हाँ कभी नहीं छुपाई। तो बोले शायद जो भोलेनाथ गले में मुंडों की माला धारण करते हैं ना, बोले हाँ, तो वह जो मुंडों की माला धारण किए हुए हैं भोलेनाथ, वह मुंड किसके हैं कभी आपको बताया होगा जरूर, क्योंकि आपसे प्रेम तो बहुत करते हैं। बोले राधे राधे। अब जैसे ही सुना माता पार्वती ने कि हम महाराज प्रेम तो वास्तव में बहुत करते हैं, लेकिन परंतु ये कभी नहीं बताया कि मुंडों की माला किसकी है, भाई किसके सिर लगे हैं। तो नारद जी कहते हैं मैया बस हो गया, क्या आप प्रेम करते हैं आपसे? अरे हमें आपके पास तो कम रहते हैं, लेकिन वो मुंडों की माला है वह तो रात दिन अपने गले में डाल करके चलते हैं। अरे जिस माला को रात दिन गले में डाल करके चलते हैं उस माला में किसके मुंड लगे हुए हैं, किसके सिर लगे हुए हैं, वह कभी आपको नहीं बताया। तो ऐसा कैसा प्रेम? अब बताइए। आग लगाकर चले गए नारद जी। अब माता पार्वती बड़ा क्रोधित है। बोले हे भगवान, ये मेरे पति, मैं जिसको देवता मानती हूँ, सर्वस्व मानती हूँ, अपना सब कुछ मानती हूँ, मैं तो आज तक यही समझती रही कि मेरे पति से अच्छा संसार में कोई नहीं है। मेरे पति से अच्छा तो संसार में कोई है ही नहीं, क्योंकि हर बात मुझे बताते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। लेकिन हे भगवान, हे विधाता, ये कैसा प्रेम है कि जिसको हमेशा हृदय में धारण करते हैं उसका मुझे पता नहीं। नारद जी ने कहा मैया आप भली, आपके स्वामी भले, हम तो यहां से अब चलते हैं। बोलो राधे राधे। नारद जी ने वहां से चल दिए और कहां से होकर के गए, ध्यान देना। पता था कि भोलेनाथ कहां भजन कर रहे हैं, जहां बाबा भजन कर रहे थे वहीं से निकल के गए। बोले बाबा ध्यान में मग्न थे, खुली अरे देवर्षि नारद। बोले राधे राधे। बोले राधे राधे। आइए भोलेनाथ। बोले नहीं नहीं, हम होकर के आ रहे हैं। अच्छा हम कुटिया से आ रहे हैं बाबा, आपको माता ने याद किया, थोड़ा जल्दी पहुंचे। अब भोलेनाथ ने कहा अब नारद जी आप होकर के आए हो तो जरूर याद करती हूं। कहा ठीक। अब बाबा भजन पूजन करने के बाद में पहुंचे, जाकर के इधर उधर देखा कि माता देवी कहीं दिखाई नहीं दे रही, पार्वती कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। एक जगह कोने में, अब बाबा के यहाँ कोई बहुत बड़ा आश्रम या महल तो था नहीं कि कोप भवन बनाते। पहले नियम था कि किसी से पूछा नहीं जाता था कि आप गुस्सा हो। अच्छा एक सबसे बड़ी बात बताऊं, कोई पत्नी गुस्सा हो, दिन भर हो गया पति बोल नहीं रहे हैं, पत्नी भी नहीं बोल रही है। अब पत्नी भी मुंह बना करके तो पूरे घर में घूम रही है। अब पति स्वामी जी जो है वह देख तो रहे हैं कि शायद गुस्सा है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। एक दिन हो गया, दूसरे दिन जैसे तैसे हिम्मत करके स्वामी जी बोले क्या बात है, गुस्सा हो क्या? अरे भगवान, जब ये और कह दे कि गुस्सा हो क्या, तब देखो हे राम, एक दिन पूरा हो गया, अब आज पूछ रहे हो कि गुस्सा हो क्या? ऐसे ही पहले पूछना नहीं पड़ता था। एक भवन अलग से निर्माण किया जाता था जिसका नाम होता था कोप भवन। संपूर्ण श्रृंगार निकाल के उस भवन में पहुंच जाए, मान लो कि देवी जी आज क्रोधित है, रूठी हुई है, स्वामी जी पर जाकर के मनाते। तो आज माता पार्वती भी रूठ गई। भोलेनाथ पहुंचे, हे देवी क्या बात है, आप रूठी लग रही हो? बोले नहीं बस कोई बात नहीं। बोले नहीं बताओ क्या बात है, आप क्यों रूठी हुए हो? बोले हे देव आप हमसे प्रेम नहीं करते। बोले प्रेम नहीं करते? हे देवी इस संसार में कौन ये कहेगा कि भोलेनाथ पार्वती से प्रेम नहीं करते हैं? बोले हम कहते हैं ये, अगर आप हमसे प्रेम करते तो ऐसा होता ही नहीं। बोले ऐसा क्या हुआ है देवी, हम तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आज तक हमने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, जो गुरुजी ने मंत्र दिया वह बताया, इस देवता का दर्शन किया हमने वह भी आपको सब कुछ बताया, हर एक बात आपको बताते हैं। हमने ऐसा क्या कर दिया कि आपको यह प्रतीत हुआ कि हम आपसे प्रेम नहीं करते? बोले अगर आप हमसे इतना प्रेम करते तो एक बात बताइए, आप अपने हृदय में गले में धारण करते हैं इन मुंडों की मालाओं को,
तो बताइए इन मुंडों की माला किसकी है? आपने जीवन में कभी हमें बताया नहीं कि इस माला में जो मुंड लगे हैं वे किसके लगे हैं? भोलेनाथ बोलते हैं, हे देवी आपको क्या बताएं, सत्य कहते हैं देवी, अगर वास्तव में हमारे अगर प्रेम की कोई परिभाषा है तो ये मुंड ही तो है। ये जो गले में मुंड धारण किए हुए हैं यही तो हमारे प्रेम का प्रमाण है। बोले वो कैसे? बोले हे देवी आपको क्या बतलाएं, आप नहीं जानती हो। हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, जब जब आप इस शरीर को छोड़ती हैं, इस संसार से जाती हो, हम आपके उन मुंडों को इस माला में पिरो लेते हैं। जब जब आप शरीर दूसरा धारण करती हो उससे पूर्व हम आपके उन मुंडों को अपने हृदय में, अपने गले में, इस माला में धारण कर लेते हैं। यही तो प्रेम का प्रमाण है देवी। अब जैसे ये सुना तो माता की आंखों में, माता के नेत्रों में अश्रु आ गए और हाथ जोड़ करके कहा, हे देव ये प्रेम है, परंतु एक बात है, आपने ये इतना प्रेम किया हमसे, हमने कहा आपने कपट किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ, आप तो कभी इस शरीर को छोड़ते नहीं हो, हमें बार बार शरीर क्यों छोड़ना पड़ता है? आज महादेव बताते हैं कि हे देवी हमने एक ऐसी कथा का रसपान करके रखा है जिससे हमारा कभी ना जन्म होता है ना कभी हमारी मृत्यु होती है। हमने सुंदर अमर कथा का पान करके रखा है। देवी हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु हमें भी उस अमर कथा का पान कराइए, हम भी उस अमर कथा को सुनना चाहते हैं। आज भोलेनाथ ने अपना आसन धारण किया, आसन पर विराजमान हुए, कथा के नियम बताए अमर कथा के। हे देवी इस कथा को मैं निरंतर कहता रहूंगा, आप बस ओम की ध्वनि कहते रहना और कथा को श्रवण करते रहना हे देवी, और मैं कथा को विराम नहीं दूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अमर कथा है, इसके नियम ये हैं, बोले सम्मुख होकर के बैठ करके सुनो और अन्यत्र कोई भी ना सुने। आज भोलेनाथ ने अपने डमरू का निनाद किया और जितने भी पशु पक्षी वहां थे, जीव जंतु, वह सब कैलाश छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले गए। जितने भी गण आदि थे सब वहां से दूर चले गए, पशु पक्षी जीव जंतु सब वहां से भाग गए, लेकिन बस मात्र एक वहां पर क्या था, जो सुखदेव जी थे वह अंडे के रूप में वहां पर पड़े हुए थे। अब देखा कि ये इस अंडे से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और बड़ी सुंदर कथा प्रारंभ कर दी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन की कथा को सुनकर वह जो अंडे में से जीव का प्रादुर्भाव हो गया।